अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस वक़्त से जब खुदा ताला ने ज़मीन में अपना एक नया खलीफा बनाने का इरादा किया और इस सिलसिले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। जिस दिन इब्लीस खुदा ताला के दरबार में हुक्म की नाफरमानी की बदौलत मरदूद हुआ, इसी दिन से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद का दुश्मन हो गया। ये दुश्मनी बहुत जल्द रोनुमा होने वाले वाक़यात के सबब पैदा हुई और इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई कि इब्लीस ने खुदा की बारगाह में ये कसम खाई कि वो रहती दुनिया तक इंसान को वर्गलाएगा और सीधे रास्ते से भटकाएगा, ताकि अल्लाह ताला के सामने ये साबित कर सके कि उसने जिस मखलूक को एहसनुल तख्लीक कहा है वो इस काबिल नहीं कि अल्लाह की खिलाफत उसको सौंपी जाए, और फिर वक्त ज़ाया किए बगैर अपने दावे को सच साबित करने के लिए मसरूफ़ अमल हो गया। जहाँ इसने अपने जिन से अपने साथी बना लिए, वहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए कोशिश करने लगा। कुछ ही अरसा बाद वो अपनी शातराना चालों में कामयाब हुआ और इसके मुकाबले में इंतहाई कम उम्र और ना तजर्बाकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को जन्नत से निकलवाने में कामयाब हो गया। ये इंसान के ख़िलाफ़ इसकी पहली कामयाबी थी। इसके बाद इसने और इसके चेलों ने लम्हा भर के लिए भी चैन नहीं लिया। वो हमेशा ऐसे लोगों का शिकार करता है जो कि फितरी तौर पर अल्लाह के बताए हुए रास्ते से ज़रा भी भटक गए हों। वो इन पर फ़ौरन हमला करता है, इनको अपना गर्विदा बना लेता है और इनको सीधे रास्ते से हटा देता है। दोस्तों, शुरू दिन से लेकर आज तक इसने अपना काम इंतहाई चाको चौबंद रहकर किया है और एक बहुत बड़ा गिरोह इसने अपने हमायतियों का तैयार कर लिया है। इसके हमायती गिरोह जिन्नात में भी हैं और इंसानों में भी। ये दोनों तरह के गिरोह बाकी इंसानों को बर्बाद करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। इब्लीस के हुक्म पर चलते हुए इसके अहकामात से ज़रा भी सरताबी नहीं करते। शैतान की आदमियत को भटकाने की बड़ी साजिशों के मुकाबले में अल्लाह ने भी इंसान की रहनुमाई का दरवाज़ा खुला रखा और वक्तन फ़वक्तन पैगंबर और औलिया कराम भेजता रहा, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को शैतान की साजिशों से आगाह किया बल्कि सीधे रास्ते की हदायत भी दी। हक़ व बातिल की ये कशमकश इंसानी तारीख़ में इंतहाई अहमियत की हामिल रही है। वो तमाम अवामिल और चीज़ें जिससे इंसान डरता था और जिससे उसे नुकसान पहुँचता था, जैसे दरिंदे, आसमानी बिजली वगैरह, या वो चीज़ें जिससे इसे कोई फ़ायदा मिलता था, जैसे गाय, सायादार दरख्त, सूरज, चाँद वगैरह। शैतान ने ऐसी तमाम चीज़ों की अहमियत इंसान की नज़र में बढ़ाई और इनकी इबादत शुरू करवा दी। भोले भाले इंसान शैतान का शिकार होकर ये सब करने लगे, बल्कि आज के दौर तक भी इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद ये सब करती चली आ रही है। मगर दोस्तों, हकीकत का एक पहलू ये है कि जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की और इंसानी दिमाग ने इन फरसुदा चीज़ों को मानना कम कर दिया और जदीद दुनिया में कदम रखा, तो शैतान ने भी अपनी चाल पलट दी और इंसान को अक्ली और इल्मी तर्ज पर गुमराह करने के लिए नए तरीके से काम लेने लगा। आज के जदीद दौर में शैतान ने अपने पैरोकारों का एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार कर रखा है, जो कि इसके अहकामात पर दिलो जान से अमल करते हैं, और इसने अपने पैरोकारों को मुख्तलिफ गिरोहों में बांट रखा है। बज़ाहिर ये गिरोह इंसानियत की भलाई के काम करते दिखाई देते हैं, मगर इन सब का मकसद शैतान की इबादत करवाना, इसके अहकामात पर अमल करना और करवाना होता है, जो कि इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। दोस्तों, इन तमाम का मकसद ये नज़र आता है कि इनका मसीहा दज्जाल की आमद की राह हमवार हो सके और इसके ज़हूर से पहले ही दुनिया के तमाम वसाइल इनके कब्ज़े में हों, ताकि उस काफिर और झूठे मसीहा की आमद के वक्त लोगों से आसानी से उसे तस्लीम करवाया जा सके। दोस्तों, कुरान पाक ने ना सिर्फ साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में इन ग्रोहों की निशानदेही भी कर दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि इनका तरीक़ाकार क्या है और इनके फितने से बचने की तलकीन भी की गई है। हम कह सकते हैं कि कुरान की ऐसी आयात याजूज माजूज और इनके अलावा काम करने वाले दीगर ग्रोहों की तरफ इशारा देती है। इन लोगों के काम करने का तरीक़ाकार सबसे पहले ये होता है कि ये मुसलमानों में घुल मिल जाते हैं और ख़ुद को मोमिन ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान लाने को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान पाक की सूरतुल बकरा में इरशाद है, और लोगों में से हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिनों में से नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं। दोस्तों, आज के दौर में देखा जाए तो कुरान की रोशनी में ये तरीक़ाकार फ्री मैसन वालों का है। ये समझते हैं कि आम आवाम ने जिस ईमान को अपनाया हुआ है, इनसे इसका कोई सरोकार नहीं, बल्कि इनका अपना मकाम आम लोगों की निस्बत बहुत आला है। वो आम लोगों को हकारत की नज़र से देखते हैं और इनकी पैरवी करने को बहुत बुरा जानते हैं। इनके बारे में कुरान पाक मज़ीद इरशाद फरमाता है कि और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोग लाए, तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए।
دوستو یہ رویہ آج کی ایلومیناٹی کا ہے، جو کہ خود کو بہت عظیم اور خدا کی کائنات کا رازدان سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں شیطان اور خباثت نے بہت گہری جڑیں ڈال رکھی ہیں۔ ان کی یہ بیماری لا علاج اس لیے ہے کہ خدا نے ان کی اس بیماری میں شدید اضافہ کر دیا ہے۔ دوستو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کے مختلف کارندے اور NGOs جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ دیسی لبرل اور فیمنسٹ بھی انہی کی ایک شاخ ہے۔ دوستو شیطان کا چاہے کوئی بھی گروہ ہو اور چاہے وہ دنیا میں جہاں بھی ہو، ان میں یہ چیز مشترکہ ہے کہ یہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ فری میسن، ایلومیناٹی، قادیانی، یہ جو بھی کرتے ہیں اسے ہدایت کا واحد راستہ بتاتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ قرآن ان کے اس رویے کے متعلق بیان کرتا ہے کہ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہ NGOs کی شکل میں بظاہر بھلائی کرتے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں فسادی ہیں۔ ہماری اصلاح ہو رہی ہے یا ہمیں شیطانیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ ان تمام گروہوں کے مقامی لیڈرز بھی چھوٹے اور بڑے شیطان کے ماتحت ہوتے ہیں اور انہی کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا سرگنا ابلیس لعین ہے جس تک ان میں سے چند کی پہنچ ہے، اور اس بات کا پتہ بھی ہمیں قرآن پاک سے چلتا ہے۔ اور جب یہ اپنے شیاطین کی طرف واپس لوٹتے ہیں، دوستو قرآن میں یہ پہلا مقام ہے جہاں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں شیطان کے پیچھے چلنا ہے یا پھر خدا کے بتائے ہوئے راستے پر۔ دعا ہے کہ خدا مجھے، آپ کو اور ہمارے پیاروں کو ایسی تمام شیطانی تنظیموں اور گروہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔